डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। तो जैसा कि हमारा मुकम्मल एक रूटीन पैटर्न है कि हम किसी भी टेंस को सीखने से पहले उसकी एप्लीकेशन को सीखते हैं कि हम इस टेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मुकम्मल एप्लीकेशन क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम तीन जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। यानी कि अगर प्रेजेंट के अंदर कोई जो काम है, जो वर्क है, वो कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट के अंदर कोई काम कंटिन्यूअस है, जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है। वो खाना खा रहा है, वो लाहौर जा रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, यानी कि वो प्रेजेंट के अंदर रहा है, आ रहा है, यानी कि वो अभी भी वो काम जारी है। यानी वो काम प्रेजेंट के अंदर शुरू हुआ है और आगे फ्यूचर तक वो जारी है। इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका पहला इस्तेमाल है कि यानी वो तमाम सेंटेंस जिनके अंदर प्रेजेंट के अंदर कोई काम जारी रखना हो, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वाला इस्तेमाल हम सबको पता है और इसके पहचान लास्ट पर रहा है, रही है कि सेंस में आती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि हम इसको फ्यूचर प्लान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर हमने कोई प्लान कर रखा है, कोई प्रोग्राम बना लिया है, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस किस्म के सेंटेंस होंगे जिनके अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि असलम कल लाहौर जा रहा है। असलम कल लाहौर जा रहा है, यानी इसके अंदर कल का तो है, यानी टूमोरो का है, यानी फ्यूचर के अंदर जो काम जारी रखने की सेंस में आ रहा है, हम उसके लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी इस्तेमाल देखा था कि उसे भी फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर उसकी ये कंडीशन थी, उसका टाइम फिक्स हो, यानी कि उस फिक्स टाइम पर वो काम होना हो। जैसा कि आई टेक द एग्जाम द नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले माह जो है इम्तिहान दूंगा, उसके अंदर दूंगा उसके, या मैं अगले माह इम्तिहान देने जा रहा हूं, तो उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। और अगर मैं दूंगा, उसके अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसका जो लास्ट इस्तेमाल है वो देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा और आखिरी इस्तेमाल क्या है। वो काम जो कि मुख्तलिफ टाइम के सीक्वेंस से जारी है, यानी वो काम, वो एक्शन जो सीक्वेंस से कंटिन्यूअस है, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर, मैं इकबाल पढ़ रहा हूं। मैं इकबाल पढ़ रहा हूं, यानी इकबाल की वो किताबें पढ़ रहा है, यानी कि उसने ये काम जो है वो जो पास्ट से शुरू किया था, लेकिन अभी तक वो ये काम करता जा रहा है। यानी कोई काम पीछे से आ रहा हो और कंटिन्यूसली मुसलसल वो काम रूटीन के साथ कर रहा हो, उसके अंदर भी हम इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सीक्वेंस के अंदर अगर कोई काम जारी है, तो यानी जैसे मैं हैमलेट पढ़ रहा हूं और मैं खत लिख रहा हूं, इस तरह हम जो सीक्वेंस के साथ जो काम जारी होगा, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम इसकी एप्लीकेशन के बाद इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और जब इसकी एप्लीकेशन को मुकम्मल अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी? इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज बी, एम बी और आर बी इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर आपने ये बात रखनी है, याद रखनी है कि आर को हम प्लूरल सेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एम को हम जो है आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होगी, वर्ब वो कौन सी होगी? क्योंकि कंटिन्यूस जो काम है उसके अंदर आईएनजी वाली वर्ब इस्तेमाल होगी। आईएनजी वाली वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो वही है जो कि इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस का है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर वर्ब कौन सी आनी है, आईएनजी वाली आनी है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, इज, एम और आर। यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी और तब्दीली नहीं आएगी। अब हम शुरू करते हैं इसके मुकम्मल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। इसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वो यानी ही है, और इसके बाद कि जो उसके एक्शन है, वर्ब है, वो क्या है, खेलना यानी प्ले है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, ही प्ले क्रिकेट। और सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ई आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, ही इज। नेक्स्ट वर्ब है, वर्ब कौन सी है, प्ले, लेकिन वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, आईएनजी वाली। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या आता है, क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे वो खाना खा रहे हैं, हम इसको प्लूरल सेंस में पहले देखते हैं। वो क्या है, क्योंकि ये जमा है तो इसके अंदर वो आएगा, दे। सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, दे आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, आर आएगा, दे आर, दे आर। नेक्स्ट वर्ब है, वर्ब क्या है, खा रहा, यानी क्या आता है, ईट, दे आर ईट। उसके बाद क्या खा रहे हैं, दे आर ईट फूड, वो खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैं लाहौर जा रहा हूं, मैं लाहौर जा रहा हूं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी आई लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, स्पेशल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये वाहद है जिसके अंदर जो है आई के लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब रखी गई है, आई एम। उसके बाद वर्ब कौन सी है, रहा की क्या आती है, गो, लेकिन आईएनजी वाली इस्तेमाल होती है इसमें क्योंकि कंटीन्यूअस है। आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा है, लाहौर के अंदर। इस तरह यह टेंस मुकम्मल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो दूसरी टाइप थी जिसके अंदर हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना सीखना था। असलम कल लाहौर जा रहा है, असलम कल लाहौर जा रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर अगर कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन सा है जी, असलम। सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, असलम के साथ आएगा, इज। और वर्ब जो है वो आईएनजी वाली आएगी, यानी जा रहा यानी गो, आगे साथ आईएनजी लगाए देंगे। असलम इज गोइंग टू लाहौर, असलम इज गोइंग टू लाहौर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि फ्यूचर के लिए कल है तो इसके लिए टूमोरो आ जाएगा, इसके लिए टूमोरो आ जाएगा। यानी इसको जब फ्यूचर की सेंस के अंदर इस्तेमाल करना है तो बस टू डे, नेक्स्ट डे, टूमोरो आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। यानी काम तो जारी है लेकिन कब जारी होना है, कल के लिए, तो इसलिए असलम इज गोइंग टू लाहौर टूमोरो। यानी फ्यूचर के अंदर प्लान तो है लेकिन कल के लिए है, तो टूमोरो, नेक्स्ट डे, बस इस तरह के ये सेंटेंस होंगे तो इसके अंदर इसे इस्तेमाल करना है। जो हमने तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन देखी थी कि हम जो काम अगर कंटिन्यूस वक्फों से जारी है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं हैमलेट, हैमलेट जो नॉवेल है, मैं हैमलेट पढ़ रहा हूं, मैं हैमलेट पढ़ रहा हूं। तो इसका मैं तो क्या आ जाएगा, आई के लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, आई एम। और वर्ब कौन सी आएगी, पढ़ने की, रीडिंग, आईएनजी वाली आएगी, आई एम रीडिंग, आगे क्या आ जाएगा, हैमलेट, आई एम रीडिंग हैमलेट। क्योंकि वो कंटिन्यूस पढ़ रहा है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, नाउ डेज, नाउ डेज, यानी मैं आजकल जो है वो हैमलेट पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल हैमलेट पढ़ रहा हूं। इसके अंदर टू बोरो वाली सेंस और इसके अंदर नाउ डेज वाली सेंस। इस तरह अगर कोई काम जो है पास्ट से कंटिन्यूस जारी है
तो उसके लिए, और या जो आगे फ्यूचर के अंदर कोई प्लान है तो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंस जारी वाली है, लेकिन इसके अंदर अगर टुमारो है तो टुमारो है, नाउअडेज है तो नाउअडेज है। बस ये डिफरेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। इस तरह इसका जो पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हुआ। अब हम नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो क्रिकेट जो है वो नहीं खेल रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगा देंगे, नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नोट। बस ये बात याद रखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के लिए वो है, उसके लिए ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, ही इज। और इसके बाद क्योंकि नेगेटिव वाला है तो साथ क्या लगा देंगे, नोट, ही इज नोट। आगे वर्ब क्या है, खेलना, प्ले आ जाएगा। और साथ आईएनजी वाली वर्ब हर एक के साथ है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इस तरह ये जो है सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। हम एक और सेंटेंस इस टाइप का देख लेते हैं कि वो इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, वो इम्तिहान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि प्लूरल सेंस अब बन रही है तो इसके लिए वो की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, दे करेंगे, क्योंकि यहाँ जमा वाली सेंस है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, दे आर। और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, नोट, दे आर नोट। और उसके बाद वर्ब क्या है, टेक। और टेक अगर होगा तो उसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकिंग। आगे द एग्जाम, ही दे आर नॉट टेकिंग द एग्जाम, वो इम्तिहान नहीं दे रहे। इस तरह ये नेगेटिव वाली सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल होगा। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। बस ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। अब हम जो है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर सीख अब हम इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर सीखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। उसके अंदर सवाल होता है, क्या वो इम्तिहान दे रहे हैं, क्या वो इम्तिहान दे रहे हैं। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगी, शुरू में। बस हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, शुरू में। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाती है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, शुरू में। सबसे पहले तो क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है को, यानी प्लूरल है ये। तो इसके लिए जो वो आएगा वो दे आएगा। उसके बाद क्या है, क्योंकि जो सब्जेक्ट के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसलिए पहले हमें अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट दे है। तो दे अगर है तो दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगी, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। आर दे। आगे उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, देना का क्या आएगा, टेकिंग। आर दे टेकिंग द एग्जाम। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या वो एक गीत गा रहा है, क्या वो एक गीत गा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो वो है उसके वो क्या है, सिंगुलर है। तो अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए क्या लेंगे, हम ही लेंगे। लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, लेकिन वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। इज ही। आगे गाने की इंग्लिश क्या है, सिंगिंग। इज ही सिंगिंग। आगे क्या है, गीत है तो आ सॉन्ग, ही सिंगिंग आ सॉन्ग। इस तरह ये जो है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले आप देख लें कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, शुरू में। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। बाकी स्ट्रक्चर वैसे रहेगा। यानी कि क्या आप क्या आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए ये है, यानी क्या, दे आएगा।
और दे आएगा तो दे के अकॉर्डिंग ही क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा। दे प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, आर दे। उसके बाद क्या आएगा, नोट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा। और उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब क्या है, खेलना, तो आईएनजी वाली वर्ब होती है कंटिन्यूअस में। आर दे नोट प्लेइंग, आगे फुटबॉल ऑब्जेक्ट आएगा, आर दे नोट प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह जो है ये वाला स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आप वो सेंटेंस खुद बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे उनके सेंटेंस को, फिर मैं आपको मुकम्मल क्लैरिफाई करूंगा कि आपकी जो सेंटेंस है वो मुकम्मल ठीक है या नहीं। उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल हो जाएगा और आपने कम से कम भी 30 सेंटेंस बनाएंगे, तभी जाके आपका 100% जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल होगा। अगर आपने 3-4 बना लिए और प्रैक्टिस नहीं की तो आपका ये टेंस जो है मुकम्मल नहीं होगा। जी, अब ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये इन चारों के कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है, कुछ इंटेरोगेटिव है और कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले तो आप जितना भी सीख चुके हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको वर्ब याद होनी चाहिए, यानी जाने की गो है, खेलने की प्ले है, और गाना गाने की सिंग है, पढ़ने की रीडिंग है, धोने की वॉशिंग है। ठीक है, और इस तरह आपको ये मुकम्मल याद होंगी। उसके बाद आप इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह हम 12 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश को 100% तक एक्यूरेट कर देंगे, ताकि हम बाकायदा तौर पर इसे राइट करना और स्पीक करना सीख लें। उसके बाद हम मुकम्मल इस पर जो है मुकम्मल ऐसे लिखेंगे ऑनलाइन भी, ताकि हम तकरीबन 1500 वर्ड तक ऐसे इजीली अचीव कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये